इस समय समाज को जग के आगे बढ़ने की जरूरत है और मंदिर बनने के बाद की चुनौतियों पे मैं आना चाहता हूं। यह मंदिर तो बनेगा, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, यह मंदिर बना के आप खड़ा कर देंगे। लेकिन क्या सनातनी इस बात की गारंटी दे सकते हैं? क्या 100 करोड़ लोगों में से कुछ लोग इस बात की गारंटी दे सकते हैं जो आज बड़ी राय दे रहे हैं क्योंकि यकायक वो कुछ हिंदुओं के ठेकेदार बन गए हैं और पहली बार उनको लगता है कि हम जो कहेंगे वही पत्थर की लकीर है। और कुछ लोगों को फिर यह बीमारी हो गई है कि वो राय बहुत दे रहे हैं आजकल कि देखिए फैज अहमद भी तो यहीं रहता है, भगवान में उसकी आस्था है। ये झूठ और मक्कारी हम फिर दोबारा से क्यों शुरू कर रहे हैं? यह सनातन का शुद्ध मंदिर है, इसके हिंदू रीति रिवाजों से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा होगी, भूमि पूजा होगी, नींव रखी जाएगी, मंदिर का निर्माण होगा। तो फिर ये कौन कोई मट्टी ला रहा है, कोई चांदी की ईंट दे रहा है? ये कौन है? नहीं चाहिए भाई हमें ईंट आपकी। ये ईंट देने वाले लोग कहां थे उस वक्त जब इस देश में हजारों हिंदू मारे जा रहे थे? ये कहां था अंसारी जब कोर्ट में लड़ रहा था? जब आपने गुंडागर्दी की, भाईचारा तो जब होता जब इस देश का मक्कार मुसलमान खड़े होकर कहता ये मंदिरों को हमारे ऊपर हमलावरों ने तोड़ा है और इन मंदिरों को वापस मंदिर की तरह बनना चाहिए, यहां कोई मस्जिद नहीं बनेगी। लेकिन आप 500 साल तक लड़े, कोर्ट में भी लड़े, और जब हार गए तो उनमें से कुछ निकल के आ रहे हैं कि नहीं सर, हमारी तो भगवान राम में आस्था है। अगर जिसकी भगवान राम में आस्था है उसकी कुरान में आस्था नहीं हो सकती, और जिसकी कुरान में आस्था है उसमें किसी और की आस्था नहीं हो सकती। यह झूठ पाखंड बंद होना चाहिए। इसलिए यह जो कहा जा रहा है कि इसी जमीन पे तो वो भी चलते हैं, इसी जमीन पे तो मैं भी चलता हूं, यह जमीन अपवित्र कैसे हो गई, ये नापाक कैसे हो गई? ये जितनी राय देने वाले हैं समय के बाद चंपत हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा इनका कहां है। ये जो आज ज्ञान बांट रहे हैं 90-90 साल की उम्र में, ये तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के सामने वैसे ही समस्या खड़ी कर जाएंगे। जैसे मैं आपको एक नैरेटिव बताता हूं, 16वीं सदी में जब गोल्डन टेम्पल बन रहा था अमृतसर में, तब वहां ना कोई पीर था, ना फकीर था, ना कोई मियां मीर थे, लेकिन इतिहास इस तरीके से झूठ बोला गया। इतिहासों में हमने अपने सामने जो हमारे घटनाएं हुई हैं, हमने जब उनको देखा है कि किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो जब हम नहीं थे, जब एक तरफा इतिहास लिखा जा रहा था, तो झूठ कितना लिखा गया होगा। इन्हीं इतिहासकारों ने लिखा है। जिस महाराष्ट्र के शेर छत्रपति महाराज शिवाजी ने औरंगजेब को रोक के रखा और घुसने नहीं दिया, उस शिवाजी के लिए भारत के इतिहासकारों ने लिखा है कि वो तो पहाड़ी चूहा था। आपने क्या कर लिया? आपने सुना और बैठ गए। इतिहास में जो गड़बड़ी हुई है, अब आप 100 साल में एक एक गड़बड़ी को मिटाते रहिए, सदियां निकल जाएंगी, तब तक आपकी 10 जनरेशनें निकल के तैयार हो जाएंगी और वही नैरेटिव आपके सामने खड़ा होगा जिसकी आपकी आज चुनौती है कि आज आपके बच्चे, उनको जो इतिहास पढ़ाया गया है वो उसी इतिहास को जानते हैं क्योंकि आपने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। आपको इस बात की जरूरत नहीं थी, आपको पैसा कमाने ने, बड़ी बिल्डिंग और कारें खरीदने से फुर्सत नहीं थी। आज से 1 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार की एक सरकार आई है, अल्ट्रा सेकुलर है, उसमें जिहादी भी शामिल है, अंडरवर्ल्ड भी शामिल है। यह आपके और मेरे सामने हुआ है। इतिहास को मैंने नहीं देखा, मैं उसके बारे में एक तरीके से मैं उसकी इंटरप्रिटेशन दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे सामने हुआ है वो आपके सामने हुआ है, लेकिन आपको भी नहीं पता, ना आपने पता करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की एक किताब पढ़ाई जा रही है। अब आप कहेंगे हमें नहीं पता। जो कौमें ये कहती हैं हमें नहीं पता, उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए हर दिन जिंदा रहना पड़ता है। सिर्फ सांस चलती रहे, हम खाते रहें, पीते रहें, यह जिंदा नहीं है। जिंदा कौमें उनको कहते हैं जो अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों के प्रति हमेशा चेतन रहें, अपने इतिहास को न भूलें
और इतिहास से सीख लेके अपने भविष्य को तय करें। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में यह पढ़ाया जा रहा है, आपको ताज्जुब लगेगा। हम सब ने सुना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 लोगों को फांसी लगी। लेकिन महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में सरेआम बिना डरे 100 करोड़ हिंदुओं के सामने यह पढ़ाया जा रहा है कि उसमें भगत सिंह थे, उसमें राजगुरु थे और सुखदेव का नाम हटा करके उसमें कुर्बान हुसैन का नाम लगा दिया गया है। इस तरीके की ताकतें इस देश के अंदर आज भी काम कर रही हैं। जब आपकी सरकारें हैं, जब 100 करोड़ हैं गिनती में, आप बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन महाराष्ट्र की सरकार में हैं, क्योंकि निजी स्वार्थ और लालच इतना बड़ा है कि हमारा इतिहास में हमें कोई गाली दे, हमारे बारे में बुरी से बुरी कोई चीज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो आज खाना है, सो जाना है। हम उस तरीके के एक जानवर हो गए हैं कि हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, स्वार्थों का आडंबर लग गया है। इसीलिए दिल्ली के बीए पास 1 के कोर्स में जब यह पढ़ाया जा रहा था तो दिल्ली के तमाम बड़े प्रबुद्ध लोग, बड़े बड़े संगठन जो दिल्ली में ठेका लेते हैं, दिल्ली बीए पास 1 के कोर्स में भी यह पढ़ाया जा रहा था। कल्चरल हिस्ट्री के नाम पे कहा जा रहा था कि सीता जी रावण की छींक से पैदा हुई, रावण को गर्व हुआ जिसके कारण नाग से सीता जी पैदा हुई, और सीता जी के राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। यह पढ़ाया जा रहा था। कहां थे हम और आप? क्यों किसी ने आग नहीं लगाई? क्यों किसी ने हंगामा नहीं किया? सेकुलरिज्म का ठेका हमारा ही है। हमारे पुरखों को गाली दोगे, हमारे आदर्श को गाली दोगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो चुनौती है ना, यही चुनौती है, ये लालच, ये कायरता, अपना समय निकालना, अपना काम बन जाए, हमें क्या मतलब है। यहां संकट होगा तो वहां चले जाएंगे, वहां संकट होगा तो वहां चले जाएंगे, जब कहीं जगह नहीं मिलेगी तो न्यूजीलैंड चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो हम तो वो उस मानसिकता के लोग हैं कि कुछ भी कर लो, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। तो क्या समझते हैं कि आपके इतिहास में आपको बहादुर लिखा जाएगा और आप बहादुर का साथ नहीं देते? क्योंकि बहादुर किसी लालच में कुछ पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, वो इतिहास में यह बताने के लिए लड़ाई लड़ता है कि जब यह संकट आया था तो मैं पूरी ताकत से लड़ा, मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन मेरा साथ किसने दिया यह इतिहास तय करेगा। लेकिन लालची लोग इंतजार करते हैं कि हमारी लड़ाई भगत सिंह लड़े, सरदार पटेल लड़े, तिलक लड़े, सुभाष चंद्र बोस लड़े, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। ना, हमारा काम थोड़ी नहीं लड़ना। हमारा काम तो यह है कि हमें मौका मिले तो हम अपना बड़ा सा घर बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, करोड़ों का बैलेंस बनाएं और हमारे बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाएं सीईओ बन के। ये मक्कारी है, ये चुनौती है। यही कारण है कि हम 1000 साल तक गुलाम रहने के बावजूद भी आज भी तेरा मेरा, अगड़ा पिछड़ा, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव इससे बाहर नहीं निकले। हम अपने उस रूट को नहीं समझ पाए कि ये सब क्यों थे, कैसे थे। हम लगातार उसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आज भी ग्रस्त हैं। इसलिए हम दूसरे को अपने साथ जोड़ने और गले लगाने के लिए जान लगा रहे हुए हैं। घर वापसी तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हम ही ने ठेका ले रखा है। लेकिन सवाल यह है कि जो हमसे रूठ गए हैं, अपने घर में परिवार का कोई सदस्य रूठ गया है, उसके साथ कोई नाइंसाफी हो भी गई है, और अगर नहीं भी हुई है लेकिन उसको लगता है कि उसके साथ कोई नाइंसाफी हो गई है, तो घर के बड़ों को, हर आदमी को चाहिए उसको गले लगाएं,
उसके साथ बैठें, उसके मन में इस तरीके की गांठ जो बन गई है उसको ठीक करें। अगर सनातनियों ने यह किया होता तो आज जय भीम का नारा ना लग रहा होता। अगर सनातनियों ने यह किया होता तो उत्तर प्रदेश में माई कॉम्बिनेशन करके सरकारें न बन रही होती, क्योंकि आपने अपने साथियों को अलग जाने दिया। हमारी ईगो राष्ट्र से बड़ी है, लेकिन बाहर वाला हमारी ईगो तोड़ के चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने घर के किसी आदमी से हमारी ईगो लड़ गई है तो उसके लिए सब कुछ सत्यानाश कर देंगे। जमीन का बंटवारा कर देंगे, भाई भाई में जमीन का 1 इंच इधर से उधर हो गया तो हत्या कर देंगे। लेकिन बाहर से आने वाला 2 चांटे मार के आपसे छीन लेगा तो उससे प्रतिकार नहीं करते। हम कायर हैं, हम ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हमारे अंदर लालच भरा हुआ है।